तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं, सीखने के लिए हैं। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं BEL से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों BEL की बात करें तो हाल ही में इस कंपनी से रिलेटेड एक काफ़ी बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है। खबर है दोस्तों एक एडिशनल ऑर्डर से रिलेटेड, और इसका साइज़ अगर देखोगे तो 847 करोड़ का दिखेगा। तो न्यूज़ हमें काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रही है, और न्यूज़ है BEL से रिलेटेड ही कि BEL को रिसीव हुआ है एक एडिशनल ऑर्डर 847 करोड़ का। मतलब 847 करोड़ का वैल्यू है इस ऑर्डर का, और इस ऑर्डर में इंक्लूड रहने वाला है इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, सीकर्स कंपोनेंट्स, स्पेयर एंड सर्विसेज, ये सारी चीज़ें। अब देखा जाए तो ये एक कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड काफ़ी अच्छी खबर हो गई। और जेफरीज के हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें उन्होंने मेंशन किया गया था, मतलब मेंशन किया था उन्होंने कि जो इनके इबिट्टा थे, मतलब Q1 को लेकर ही उनके रिपोर्ट्स थे, तो उसमें इबिट्टा को हाईलाइट कर उन्होंने बताया था कि एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से इबिट्टा ठीक है। और मैनेजमेंट ने ऑर्डर फ्लो गाइडेंस को भी मेंटेन किया था 2027 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर। और वो गाइडेंस कितने का है, तो वो गाइडेंस है 55,000 करोड़ का। अब ये गाइडेंस को अगर ये अचीव करना चाहती है तो रेगुलर बेसिस पे ऐसे ऑर्डर्स कंपनी को मिलते रहने चाहिए। और साथ में हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ था जिस रिपोर्ट के कारण अपोलो माइक्रोसिस्टम में भी तेज़ी देखने को मिली थी, और वो इसलिए क्योंकि जब हम बात करते हैं QRSAM ऑर्डर की, तो उसमें BEL जो है वो सबसे बड़ा प्लेयर बनकर निकलता है। एक्सपेक्टेड है कि QRSAM ऑर्डर BEL को मिल सकता है, और इस कारण अपोलो माइक्रोसिस्टम काफ़ी ज़्यादा खुश है क्योंकि BEL जो है वो उनके क्लाइंट है, और क्लाइंट को अगर बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्लाइंट से उनको काम काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। तो ये 30,000 करोड़ का ऑर्डर अगर मान लो आने वाले हफ्तों में इनको मिल जाता है, तो ये जो गाइडेंस है 55,000 करोड़ के ऑर्डर फ्लो का, ये गाइडेंस को वो फुलफ़िल भी कर सकती है। बट वो ऑर्डर अगर नहीं मिलता है तो फिर कितना भी ये सारे ऑर्डर्स क्यों ना मिल जाए, तो भी कंपनी अपने गाइडेंस को मिस करती हुई ही नजर आएगी। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एज ए BEL इन्वेस्टर। बाकी रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस अगर देखोगे 2027 के फाइनेंशियल ईयर का, तो उसको लेकर ब्रोकरेज हाउस ने अपनी जो कमेंट्री है वो एज इट इज़ सेम रखी है। 15% की ग्रोथ एक्सपेक्ट वो कर रहे हैं, और मैनेजमेंट ने भी वो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस को मेंटेन भी किया है। तो बेशक ये सारी चीज़ें काफ़ी अट्रैक्टिव बन जाती है BEL के लिए, क्योंकि ये कंपनी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कंसिस्टेंसी। जो भी कंपनी को ऑर्डर्स मिलते हैं, जो भी ऑर्डर्स के बोल सकते हैं साइज़ हो, और जो भी उस ऑर्डर में काम हो, वो सारे काम को करने के लिए कोई लंबा टाइम कंपनी को देना नहीं पड़ता, लाइक HUL जैसा, मैस्कॉन जैसा टाइम देना नहीं पड़ता। तो इस वजह से एग्जीक्यूशन इस कंपनी का काफ़ी बेहतर रहता है उन कंपनीज़ के कंपैरिजन में, और इस कारण इस कंपनी की जो कंसिस्टेंसी है वो बाकी डिफेंस कंपनी की कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी और स्मूथ हमें देखने को मिलती है। तो एज ए BEL इन्वेस्टर्स ये सारी चीज़ों पर आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि ये सारी चीज़ें कंपनी का प्लस पॉइंट भी है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको आप ज्वाइन कर लो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस हिसाब से मार्केट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है, ऐसे टाइम पे हर दूसरी कंपनी के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सभी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर फ्री में आप चेकआउट भी कर सकते हैं इन कंपनी के प्रॉपर टेक्निकल्स, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी इन कंपनी में क्या चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक की तरफ जाकर चैनल को फ्री में ज्वाइन कर लो। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी का नाम है काइनेस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। काइनेस टेक्नोलॉजी की दोस्तों बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन इस कंपनी का परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ज़्यादा कमाल का देखने को मिला था, और नेक्स्ट वीक भी कंपनी का परफॉर्मेंस अगर हमें कमाल का देखने को मिलता है तो बिल्कुल हैरान मत होना, क्योंकि इस बार बाजार कंपनी के अर्निंग से अच्छा एक्सपेक्ट कर चल रही है। एग्जैक्ट एक्सपेक्टेशंस क्या है वो भी हम लोग समझेंगे, बट सबसे पहले एक चीज़ समझ लो। जब भी इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को आप देखोगे तो Q1Q बेसिस पे कंपैरिजन मत ही करना, क्योंकि पूरे साल में जो Q4 होता है वो सबसे बेस्ट इस कंपनी का होता है, और सबसे जो लोवेस्ट होता है वो Q1 होता है। अभी तक के ट्रैक रिकॉर्ड से तो हमें यही पता चलता है। और पिछले क्वार्टर में भी रेवेन्यू जो इसने रिपोर्ट किया था वो 1243 करोड़ था, और पिछले साल के Q1 में अगर देखोगे तो
73 करोड़ का ही रेवेन्यू था, जो कि Q4 से देखोगे तो कितना ज़्यादा कम है। बट इस बार बाजार उम्मीद कर रही है 864 करोड़ के रेवेन्यू, जिसको अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें तो काफ़ी हेल्दी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। रेवेन्यू लगभग 200 करोड़ से बढ़कर आ सकता है, बट Q&Q बेसिस पे गिरावट दिखेगा, वो एक्सपेक्टेड भी है। और ऐसी ग्रोथ अगर ये रिपोर्ट करती है तो ये काइनिस के इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी सही बात होगी। बट उससे शॉकिंग बात है प्रॉफिट। रेवेन्यू तो चलो फिर भी ठीक है, अच्छी तरह से ग्रो कर सकता है। बाजार उम्मीद कर रही है 62 करोड़ का प्रॉफिट। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखो या फिर Q&Q बेसिस पे देखो, दोनों में कंपनी के जो प्रॉफिट हैं वो गिरते हुए नज़र आ सकते हैं। और इसका मतलब ये है कि कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो इस बार हमें गिरती हुई नज़र आ सकती है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स क्यों गिरते हुए नज़र आ सकते हैं भाई? क्योंकि Q1 में जो मिडिल ईस्ट का टेंशन है उस कारण जो इनपुट कॉस्ट है इनका वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इस वजह से कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो श्रिंक हो जाएंगे। और मार्जिन का श्रिंक होना मतलब प्रॉफिट का श्रिंक होना, सिंपल बात है। और ये चीज़ें अगर हमें देखने को मिलती हैं कि रेवेन्यू को कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हेल्दी ग्रोथ दिखा दिया, प्रॉफिट को कंपनी ने डी ग्रोथ दिखा दिया, तो बिल्कुल हैरानी वाली बात नहीं होगी। बट अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट में भी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल गई तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाएगा काइनिस के इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंककि वो मार्केट एक्सपेक्ट ही नहीं करेगी। ठीक है। और इस कंपनी के जो अर्निंग्स हैं वो हमें 7 अगस्त को आते हुए देखने को मिलेंगे, डेट भी आप नोट कर लो। बट अर्निंग्स के साथ इस कंपनी के जो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है उस पर आपको ध्यान रखना है। ये कंपनी का एम है 2028 के फाइनेंशियल ईयर तक $1 बिलियन के रेवेन्यू के गोल को टच करना, और 2027 को लेकर रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस रफली 30% हमें देखने को मिलती है। गाइडेंस देखो इस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी इसलिए बन जाता है क्योंकि 2026 का जो गाइडेंस कंपनी ने दिया था उसको कंपनी ने फिर कट कर दिया था, और कट कर कर जो गाइडेंस दिया था एक्चुअल में नंबर्स उससे भी कम रिपोर्ट हुए थे। तो गाइडेंस कंपनी कट नहीं करे ये हम एक्सपेक्ट करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से रिलेटेड कंपनी चीज़ें अच्छी अपडेट करें ये हम एक्सपेक्ट करेंगे। और ये सारी चीज़ें अगर अच्छी हमें देखने को मिलती हैं तो फिर काइनिस के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी बात है। देखो प्रॉफिट तो कंपनी लगातार दिखा रही है, बट कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी दिखता है उसमें आपको नेगेटिव नंबर दिख रहा है, यानी कि प्रॉफिट जो कंपनी दिखा रही है वो प्रॉफिट कंपनी के पास आ नहीं रहा, ऊपर से कंपनी के पास से पैसा जा रहा है। और ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है किसी भी कंपनी के लिए। अगर कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है P&L में और पैसा कंपनी के पास आ नहीं रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कंपनी को अपने वर्किंग कैपिटल चलाने के लिए भी कंपनी को लोन की तरफ जाना पड़ेगा, और ऐसे टाइम पे कंपनी के जो लोन है, डेट है, वो बढ़ सकते हैं। और पिछले 2-3 सालों में देख भी लो आप, डेट सीधा छप्पर फाड़ बढ़ा है। अब ऐसा नहीं कि वो सिर्फ वर्किंग कैपिटल की वजह से ही बढ़ा होगा, ये कंपनी ग्रोथ पे ज़्यादा डिपेंड रहती है। तो ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट्स करना पड़ता है, और इन्वेस्टमेंट्स के लिए कंपनी को डेट की तरफ जाना पड़ता है। तो ऐसे टाइम पे भी डेट हमें बढ़ता हुआ दिखता है। बट ये चीज़ को भी आप नोट कर लो कि अगर कंपनी के वर्किंग कैपिटल हमेशा नेगेटिव में दिख रहे हैं तो फिर वर्किंग कैपिटल नहीं, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमेशा अगर नेगेटिव में दिख रहे हैं तो फिर वर्किंग कैपिटल के लिए कंपनी को डेट की तरफ जाना पड़ेगा। बाकी अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स। हाल ही में दोस्तों कंपनी ने 1:10 के रेशो में स्प्लिट अप्रूव कर दिया है, जिसमें इसने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 10 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। इन्वेस्टर नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।